सिंगर्स को मिस करा? कितना ज्यादा करा? बहुत ज्यादा कि थोड़ा सा? थोड़ा सा नहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या? बैक टू बैक ट्रैवल में एक कांस्टेंट सपोर्टर जो है हमारे वो बदतमीज है ना, तब बदतमीज ऐसे कह रहा मेरा धर्मपत्नी का कांस्टेंट सहयोग रहता है, ऐसे ऐसे आईज रोल कर रहे हैं, कांस्टेंट सपोर्ट रहता है। अरे मुझे बख्श दो रे, बख्श दो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी आपने हमारा 4 दिन का उदयपुर का ट्रिप देखा होगा और आज सुबह सुबह अभी हमारी दिल्ली वापसी थी। तो हमारी ट्रेन एक्चुअली में आनी तो 7 बजे थी, पर लेकिन वो 1 घंटा लेट डिले हो गई और अभी घर पहुंचते पहुंचते हमें हो गया 8:30। तो यार इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे थकान हो रही है ना, इधर उधर हड्डियों में हर जगह दर्द हो रहा है। घूमते फिरते टाइम तो अलग ही एनर्जी रहती है, तो पता ही नहीं चलता कि मतलब कहाँ दर्द हो रहा है, क्या दर्द हो रहा है। और मेरा ये जो नी है ना ये जो लिगामेंट, ब्रोकन लिगामेंट लेके जो मैं इधर उधर मैंने मस्तीखोरी करी वहाँ, उसका दर्द अब मुझे लगता है अब होगा हल्के हल्के, पर कोई बात नहीं, देखते हैं। और अभी मेरे को ऑफिस भी निकलना है, तो फटाफट से आधे घंटे में तैयार होके ऑफिस की तरफ भी भागना है। पर ये जो 4 दिन की थकान है, इसको उतारते उतारते मुझे लगता है 1 हफ्ता लग जाएगा। और अभी 19 तारीख को, हाँ 19-20 तारीख को हो सकता है एक और जगह मुझे जाना पड़े। तो इतनी बैक टू बैक ट्रैवल आ रही है, मेरी तो हालत ख़राब हो रही है। और इस बैक टू बैक ट्रैवल में एक कांस्टेंट सपोर्टर जो है हमारे वो उनकी आवाज़ आपको आई गई है। वो हमारा कांस्टेंट सपोर्ट करते हैं इन ट्रैवल्स में। इन ट्रैवल्स को स्मूथ बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो स्मूथ बनाने के बाद जो आई टर्न थी ना, वो सबने देख ली है। तो इन ट्रैवल्स को स्मूथ बनाने में जो भी मेरा धर्मपत्नी जी का योगदान है वो सराहनीय है। उसकी मैं तहे दिल से उसकी मैं तहे दिल से वो करना चाहता हूँ, क्या कहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका। क्या आप कुछ इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? कुछ टिप्पणी करना तब चाहेंगे? बदतमीज है ना, तब बदतमीज ऐसे कह रहा मेरा धर्मपत्नी का कांस्टेंट सहयोग रहता है, ऐसे ऐसे आईज रोल कर रहे हैं, कांस्टेंट सपोर्ट रहता है। मतलब बोलना तो चाह रहा है पर ऐसे सरकास्टिक वे में बोलना चाह रहा है। बहुत भयंकर चीज है ये। तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। उदयपुर की ट्रिप हमारी फाइनली ओवर हो गई और हम घर पहुंच गए और अभी शुभम निकल जाएंगे ऑफिस। 8:30 हो गए हैं। अभी घर पे सामान मंगाना पड़ेगा कुछ खाने के लिए, इसके लिए उसके लिए। तो मैंने कहा अभी तुम आज ऑफिस में निपटाओ आज का, फिर शाम को घर आके घर की दाल चावल खाते। अरे यार भाई कितना भी घूम लो, कितना भी रह लो, पर भाई 3-4 दिन बाद ना अपना घर वापसी याद आने लगता है। ऐसा लगता है भाई घर चलो। मतलब कितना भी तुम वो वाली लाइन मस्ती की भाई कि कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा एक तो लाइफ में। और दूसरी चीज ये थी कि एट लास्ट अपने ना घर के कितनी भी बिरयानी, मटर पुलाव, पनीर, रोटी सब खा लो, घर में अपना दाल चावल ही याद आएगा भाई तुम्हें। तो वो चीज है। तो फाइनली आज घर पहुंच गए और रात को बनाएंगे दाल चावल। तो इसी के साथ अब हम निकलते हैं अपने अपने कामों पे और मैं निकल जाता हूँ ऑफिस, क्योंकि घर पे अगर रुकूंगा तो घर पे साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो वो मैं छोड़ देता हूँ हमारे सहयोगी पे। तो अब मैं निकलता हूँ, रिया करती रहेगी आराम आराम से साफ सफाई। ज़्यादा बोल दिया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यार ऑफिस से वापसी हो चुकी है और आज तो मतलब कहते हैं ना सारी दिक्कतें तो नहीं मांगो, सारा काम एक साथ आता है। ऑफिस से भी मैं आज 8 बजे निकला हूँ और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही पहुँच रहा हूँ। और यार आज थेरेपी भी नहीं जा पाया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे लगता है 4 दिन का पैर का दर्द एक साथ अब होने लगा है। तो ठीक है, मतलब और दिल्ली में गर्मी, यार गर्मी स्टार्ट हो गई है। देखो मैं टी शर्ट में आ चुका हूँ, लेके मैं जैकेट गया था क्योंकि मेरे को थोड़ा आना था। पर ऐसे रात में थोड़ी बहुत ठंड है, पर अभी मैं नीचे से आ रहा था ना, तो केवल मैंने और रिया ने फुल पहन रखा था, बाकी सब टी शर्ट में थे। तो हमें ऐसा लगता है मतलब कि पता नहीं माइंड में ऐसा हो रखा है कि जब तक होली नहीं निकली ना तब तक मतलब गर्मी में नहीं आती है। भले कितनी भी धूप आ जाए, 1-2 लेयर मतलब 2 लेयर में हमेशा हमें चलना ही होता है। तो इतने दिनों से मतलब ऐसे बाहर ना खाना हो रहा था, लगभग 4 दिन तक हमने बाहर का खाया। थोड़ा बहुत मतलब कोशिश करी कि कम स्पाइसी फूड ऑर्डर करें ताकि गट हेल्थ सही रहे। और घर का अब जाके मिलेगा हमें एटलीस्ट 4 दिनों बाद। तो आज के खाने की तैयारी रिया मैडम कर रही हैं। आज का खाना बता दो कि आप क्या कर रहे हो आप? हेलो एवरीवन, वेलकम टू Singers. वेलकम टू Singers. What is Singers? This is new phrase of mine. So काफी दिन से बाहर का हम खाना खा रहे थे और खाना खा खा के हमारी गट हेल्थ भी लाइक अरे मुझे बख्श दो रे, बख्श दो। ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन मत डालो मेरे पेट में।
मुझे जरा नॉर्मल घर का खाना दाल चावल या रोटी दिखाओ फटाफट से। तो मैं क्या कह रही थी कि जैसे स्पाइसी वगैरह ज्यादा सूट नहीं हो रहा था ना, तो हम सैंडविचेस ले रहे थे, ब्रेड मतलब वो चीज सैंडविच ले रहे थे या फिर नॉर्मल वेज सैंडविच ले रहे थे। तो उससे ना 1-2 दिन वो खाया तो ऐसे बढ़िया ऑप्शन था वो, और जूस ले लेना जैसे तुम कभी जाओ और तुम्हें कुछ समझ ना आए कि क्या खाएं, चावल दाल रोटी मिल नहीं रही है, हर जगह स्पाइसी मिल रहा है, एंड ऑब्वियसली वी वर इन राजस्थान, तो राजस्थान में तो तुम्हें पता ही है कि कितना स्पाइसेस रहता है एंड ऑल दैट स्टफ। तो फिर हमने वो ऑप्शन प्रेफर करा और फिर रात को हम चावल दाल ऐसे थोड़ा लाइट या फिर वो दही वगैरह ऐसे ले लेते थे, तो बढ़िया रहा। तो फिर भी कुछ भी हो जाए यार, बाहर का खाना तो बाहर का खाना ही होता है, देखो वो इतना प्यार इतना अच्छे से नहीं बनाते। तो फाइनली शुभम ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था जिसे मैंने इतना लंबा एक्सप्लेन कर लिया। तो आज मैं बना रही हूँ पीली दाल और चावल, अरहर की दाल और चावल। तो यार मैं एक इस बात से ना एक इंसिडेंट याद आ गया मेरे को, रिया तो बताएगी नहीं तो मैं बता देता हूँ। हम गए एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने, ठीक है, तो गेस व्हाट, हमने बोला कि दाल दूल बनानी है, उसने कहा ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि भाई आप एक काम करो, आप पनीर बटर मसाला कर दो और क्या कहा था, राइस और रोटी कर दो, ठीक है। तो मैंने उसे बोला बिल्कुल नमक हटा दो, सॉरी बिल्कुल मिर्च हटा दो, बिल्कुल मसाला हटा दो, ऐसे बना दो बिल्कुल जैसे घर में बनाते हैं, जैसे बीमार आदमी के लिए बनाते हैं। तो सामने से रिया बोलती है नहीं मीडियम कर दो आप, थोड़ा रखो, मैं नहीं खाऊंगी, वो मेरे बस की नहीं है वो। तो भाई जब और अब ना अब कम नमक की जो है बातें करी जा रही हैं। तो दिस इज लाइक अ पर्सन जिसको घर का भी चाहिए, पर जब वो बाहर जाती है तो उसे बाहर का ही चाहिए, मतलब तड़कदार भड़कदार खाना चाहिए, टेस्टी वाला जो कि मसालों से आता है। क्या बोल रहे थे आप? मैं बोल रही थी कि ये पागल है, मुझे बहुत परेशान करता है। हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि हाँ तो बिल्कुल ही भाई, अब तुम बिल्कुल मिर्च, अगर इंसान ठीक है एंड ही इज लाइक अरे नहीं बीमारों को खाना बनाओ, अगर तुम वही बोलते रहोगे बीमार तो बीमारी हो जाता है भाई। तो ऐसा भी नहीं है कि तुम बहुत पटकदार खाओ, बट ऐसा है कि नॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए भाई, वरना तुम्हारी बॉडी भूल ही जाएगी कि उसका टेस्ट और बाकी चीज़ें कैसी थी। तो थोड़ा बहुत रहना चाहिए। और एक बात बताओ, अगर किसी को बिल्कुल नहीं खाना और कोई चटकारेदार है, किसी को थोड़ा बहुत खाना है, तो उसे बिल्कुल ही तो नहीं कर सकते ना, बीच में कहीं पे एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना। तो आई मेड दैट मूव, आई मेड दैट एडजस्टमेंट, यस आई वॉन्ट। 4 दिन तक मैंने करी एडजस्टमेंट भाई, थोड़ा मसालेदार खाना ही मैंने ही खाया है। अच्छा? 4 दिन तक की एडजस्टमेंट मैंने करी। खैर वो बताएगी नहीं हमें, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिकॉज शी इज़ अ स्त्री और स्त्री हमेशा सही होती है, तो इसलिए वो नहीं बोलेगी कि मैं गलत थी। आप स्त्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो भाई। यस आप कुछ भी कर सकते हो। मैं जेंडर बायस बात करूंगी यहाँ पे, ना मैं स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ, मैं एक इंसान हूँ। वाह दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी आप एक इंसान हो भाई। तू घूम के सुंदर हो रहा है और तूने छिड़ा के मुझे काला कर दिया है, कैसा हो रहा है ना ये देखो, मैं जाके कितनी टैन हो गई हूँ, काली हो गई, और खुद इसने मेरे को छिड़ा के काला कर दिया और खुद ये गोरूपाई हो गया। ये लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो ये मेरे मुंह पे भी तो पड़ रही है, मैं नहीं दिख रही, मैं टैन नहीं दिख रही हूँ भाई। तुमने मुझे सुना के टैन कर दिया। मैंने हेलमेट पहना हुआ था और मैंने हैंकी लगाया हुआ था, इसलिए, बाकी कुछ नहीं है भाई। लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है मेरे से। टैन की बात करिए, बताओ हद हो, मतलब। A few moments later. ये देखो मेरा खाना बनके तैयार हो गया और मेरी लिटिल प्रिंसेस आ गई है। आपने आंटी को मिस करा? कितना ज्यादा करा? बहुत ज्यादा कि थोड़ा सा नहीं ज्यादा। बहुत ज्यादा क्या करा आपने? 4 दिन मैं नहीं थी, आपने क्या करा? गेम्स खेले? नहीं खेले? टीवी देखी? आपको मेरी याद आई? नहीं आई। बहुत याद आई? हाँ याद आई। मुझे तो आपकी बहुत याद आई। अच्छा अंकल की याद आई आपको? नहीं आई। अंकल अच्छे नहीं लगते ना? हाँ। आंटी लगती है ना? हाँ। प्यारा बच्चा है, प्यारा क्यूटू पाई है ये आती है ना, इसके साथ ऐसे बैठो मेरी सारी थकान मिट जाती है ना अनु? चले कुकिंग करे, चलो। आंटी आपके लिए कुछ लाई है, देखोगे? देखो बच्चों को ना छोटी छोटी चीजें बहुत पसंद आती है। ओपन इट, ओपन इट। क्या ये? परी? किसकी जैसी परी है ये?
आनू की जैसे परी है, दिखाओ, ऐसे करो, ऐसे मेरे घर पे लाओ। ऐसे ऐसे करो, ऐसे दिखा दो परी, बोलो क्यूट परी, ये परी। क्यूट परी। अच्छा लगा आपको? हाँ। यू लाइक इट? बोलो यस, यस। बोलो आई लव इट, I love it. दिखाओ। हाँ। कितना खुश हो गई है। तो हम ट्रिप पे गए थे ना, हमें आनू की बड़ी याद आ रही थी, तो हम आनू के लिए क्यूट सा वो लेके आए। चलो अभी मेरी सीटी आ रही है, मैं फटाफट खाना बना देती हूँ। तो यार कितना भी आप बाहर का खा लो ना, जब घर का दोबारा से जब मिलता है ना मेरे से, तो मतलब खुशी का ठिकाना आपको दिख नहीं रहा होगा मेरा, देखो ऐसा रहता है। और ये मेरा फेवरेट भी है, येलो दाल और चावल, और मैडम जी बनाती भी बढ़िया है। ये मेरा खाते में रिकॉर्ड नहीं लेता है, वेरी बैड। तो मैडम जी बनाती भी बहुत बढ़िया है, अभी खैर बिजी हैं थोड़ा, पर हाँ बढ़िया पीली दाल और चावल ये रहे मेरे। तो ये जीरा राइस। और भाई 4 दिन के बाद बड़ा सुकून मिल रहा है घर पे आके। भाई कितना भी ट्रैवल कर लो ना, मतलब जैसे कंट्री के बाहर भी चल जाओ, खैर वो एक्सपीरियंस अभी तक लिया नहीं है मैंने, पर हाँ मतलब कहीं भी चल जाओ घूमने के लिए, वापस नींद जो आती है ना वापस अपने घर में जाके आती है, चाहे आप जहाँ पे भी रह रहे हो, मतलब वहाँ पे एटलीस्ट वहाँ पे आपका घर हो ना हो, पर जो भी है मतलब जहाँ पे आपने सेटल कर रखा है अपना थोड़ा बहुत अपनी स्पेस में आके, फिर वहीं पे आपको नींद आती है। पर भाई मतलब अब वापस आके लगता है यार, मतलब ऐसे हर जगह से दर्द 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 सा हो रहा है, कुछ कुछ तो हो रहा है। जैसे ट्रिप में भी था तो मैं वो नी ब्रेस पहन के चले जा रहा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, पहले चढ़ रहा हूँ, 1-1, 2-2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, मस्त, कोई पता नहीं चल रहा है भाई। और यहाँ आके वापस अब हल्के हल्के ऐसा लग रहा है कि पहले दिन मैं ऑफिस गया यार, पहले दिन ही मेरे को ऐसा लग रहा है यार कुछ दर्द सा हो रहा है नी में यार। तो भाई यही रहता है कि उस टाइम का जोश जो रहता है वो उस टाइम रहता है, उसके बाद आके मामला थोड़ा वो डाउन हो दिमाग ये जाता बोल रहा था कि यार मैं तो घूमने के लिए बना हूँ, मैं तो क्यूरियस इंसान हूँ, मैं तो घूमने के लिए हर जगह जांचने के लिए बना हूँ, मैं यहाँ कैसे आ गया ऑफिस में, गलत जगह आ गया। तो यार भाई कहीं जा रखा था मैं, तो हर चीज़ जानी जरूरी है ना। अब एक बात बताओ, जैसे मैं अभी चले गया, अभी मैं कितने का हूँ, अभी मैं 28 साल का हूँ, तो अभी मैं वहाँ चले गया, ठीक है, उदयपुर। अब अगली बार वहाँ जाना कब होगा, सेकंड प्लेस रिपीट हो ना हो, तो एक बार जाओ अच्छे से जाओ, अगली बार कौन रिपीट करता है डेस्टिनेशन, इंडिया में इतनी सारी डेस्टिनेशन, तो रिपीट क्या ही करनी है। तो भाई ठीक है, अब हम करेंगे आराम आराम से, आराम करेंगे, पूरे 4 दिन की थकान भी उठानी है। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त, मिलते हैं आपके साथ नए व्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।